अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल नकाब का वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। ईमान और बिलाल की शादी का दिन, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ ज़ारा और ताई अम्मी की वजह से, जिन्हें ये फ़िक्र थी कि कहीं तैमूर कुछ ना कर बैठे। इसलिए उन्होंने जल्दी से बिलाल और ईमान की शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बिलाल ईमान को कॉल करता है। ईमान मुस्कुरा कर कॉल उठाती है। बिलाल पूछता है, क्या हो रहा है? मेरे बारे में सोचा जा रहा है। जिस पर ईमान हंसते हुए कहती है, कुछ ज़्यादा ही खुश फहमी नहीं है आपको? बिलाल कहता है, गलत फहमी नहीं, खुश फहमी। ईमान कहती है, बल्कि वही ना। बिलाल कहता है, मैंने इस दिन का कब से इंतज़ार किया है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ईमान कहती है, जानती हूँ। बिलाल पूछता है, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? ईमान जवाब देती है, ये यकीन तब आया जब आपने मुझे वो इज़्ज़त दी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक तो ये सचमुच है, लेकिन साथ ही ईमान फ़िक्रमंद भी है कि अम्मी अब्बू को छोड़कर कैसे जाएगी। बिलाल तसल्ली देता है कि वो उसी शहर में रहेंगे, दूर नहीं जा रहे। ईमान कहती है, अच्छा, एक बात करनी थी आपसे। अगर तैमूर ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? बिलाल जवाब देता है, मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ईमान कहती है, हाँ तुम तो हो, लेकिन एक फितरी से फ़िक्र होती है। बिलाल तसल्ली देता है, फ़िक्र मत करो। ज़ारा बिलाल के पास आकर कहती है, जब से तैमूर और ईमान का वाक़या हुआ मुझे ईमान से नफ़रत सी हो गई थी, लेकिन आज वह मुझे अच्छी लग रही है, शायद तुम्हारी वजह से। बिलाल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। बिलाल जवाब देता है, ऐसी बातें मत करो, मुझे हमेशा तुम पर यकीन रहा है। दूसरी तरफ लैला को बहुत अफसोस है कि उसने हीरा खो दिया, यानी बिलाल को। नुसरत उसे डांट रही है कि शादी पर नहीं जा रही। लैला कहती है, जाओगी, आखिर कज़न की शादी है। नुसरत कहती, लैला अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में बहुत गम है कि उसने बिलाल की कदर ना की, जो अब समझ आई है। ताई अम्मी नासिर साहब को राज़ी कर रही है कि वो बिलाल की बारात में चले। आखिरकार वो मान जाते हैं। इधर तैमूर, जैसे ईमान पहले ही बता चुकी थी, वहाँ आ जाता है। उसे देख कर ज़ारा और ताई अम्मी बहुत घबरा जाते हैं। तैमूर कहता है, ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों को लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ईमान अगर किसी की होगी तो सिर्फ मेरी होगी। ताई उसे समझाती है कि होश में आ जाएं, मगर वो अपनी माँ से भी कहता है, आप भी शामिल हैं इस सब में, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि अब वो कोई कुर्बानी नहीं देगा और ईमान को हासिल करके रहेगा। वो ईमान की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिलाल रास्ता रोक लेता है और कहता है, ख़बरदार, जो तुम ईमान की तरफ बढ़े, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। तैमूर तंजिया कहता है, तुम मुझे रोकोगे? वही हो ना जो मैं जूती के नीचे रखता था। बिलाल जवाब देता है, हाँ वही हूँ, और जब ये जूती सर पे लगती है तो बहुत ज़ोर से लगती है, कुछ लिहाज कर लो। नुसरत सारा मंजर एंजॉय कर रही है, मगर दिल से सबसे ज़्यादा दुख लैला को हो रहा है, जिसे अब एहसास हो रहा है कि ईमान बिल्कुल ठीक थी। लैला को ये भी दुख है कि इसकी गलत फहमियों ने ईमान और राहिद को जुदा किया। अब उसे लगता है कि आहत कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। मामला सबके हाथ से निकल रहे थे, लेकिन बिलाल ने सब संभाल लिया था। उसने पहले से इंतज़ाम किया हुआ था। उसके लोग आते हैं और तैमूर को पकड़ कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तैमूर हाथ पाँव मारता रह जाता है और कहता है, बिलाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बिलाल जवाब देता है, जब बाहर आओगे तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो जाओ। तैमूर की माँ को फ़िक्र तो होती है, मगर ख़तरा टल चुका था। आखिरकार ईमान और बिलाल का निकाह हो जाता है। दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।